हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि जैसे आपको कोई भी एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसको दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। अब उससे डिवाइड से पहले आप इनकी एक थोड़ी सी छोटी सी चीज समझना। मैं एक आपको सिंपल डिवाइड बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप यहां देखना एक बार। जैसे मान लो ये आपका 32 है। ठीक है, एक नंबर है 32। उस 32 को, जैसे एक नंबर है 32, उस 32 को मैं डिवाइड करता हूं किससे? 5 से। उस 32 को डिवाइड करता हूं 5 से। तो 5 से डिवाइड करने के बाद करने पे पता चलता है यहां 6 आता है। ये कितना हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब इसमें देखो ये 4 चीजें हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सबको अलग अलग नाम दिया है। इनको क्या क्या नाम दिया है वो अपने को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं अपन कोशेंट। इसको बोलते हैं कोशेंट। इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये अपने पास यहां से कितने पार्ट्स आ गए? 4 पार्ट आ गए अपने पास। डिवाइडेंड आ गया और एक क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया, डिवाइजर आ गया। ठीक है, अब यहां अपने को देखो, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कोई भी एक, है ना। तो अब यहां देखो, इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि मैं यहां पे 32 लिखता हूं। तो 32 इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 5 इंटू 6। और यहां +2 कर देता हूं तो वापस 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब डिवाइड कैसा भी हो, चाहे किसी भी अलजेब्रा का डिवाइड हो, चाहे एक कोई अर्थमेटिक का डिवाइड हो, इन सब में ये रूल लगता है कि डिवाइडेंड यहाँ पे 32 है तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 30 प्लस 2 32। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिवाइडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, मैंने इससे बता दिए। अब आपको बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कौन डिवाइडेंड है, कौन डिवाइजर है, कौन कोसेंट है, कौन है रिमाइंडर है। आप इसको, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि अपन जिससे डिवाइड करते हैं वो तो होता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड, और जो अपने पास डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो होता है रिमाइंडर, और साइड में क्या होता है? कोसेंट होता है, कि जितनी बार डिवाइड हुआ वो होता है कोसेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरी यही थी कि आपको ये बताना कि कौन डिवाइडेंड है, कौन डिवाइजर है, कौन रिमाइंडर, कौन कोसेंट है। ठीक है, आप इस रिलेशन को नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन में यही काम में आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें पोलिनोमियल का जो डिवाइड है उसको अपन सीखते हैं कि किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसके 4 पार्ट है। अब 4 में से मैं या तो चारों सोल्व करा सकता हूं वैसे तो, लेकिन आपको भी थोड़े बहुत सोल्व करने होंगे, तो मैं यहां से कोई भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं। एक 2 के फिर तो 4, चलो एक बार सारे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको क्या करना है? डिवाइड fx बाई gx। इसका मतलब fx को किससे डिवाइड करना है? gx। 2 पोलिनोमियल दे रखे हैं, एक fx है और एक gx है। तो fx आपका क्या गिवन है? 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये तो क्या हो गया अपना डिवाइडेंड, ये तो क्या हो गया? डिवाइडेंड हो गया, और ये क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। और अपने को निकालना 2 चीजें तो अपने को गिवन है, और अपने को निकालना क्या है? कोसेंट निकालना है और एक रिमाइंडर निकालना है। ये दोनों चीजें कहां से आएंगी? ये दोनों चीजें इसको डिवाइड करने पर आएंगी। अब अपन डिवाइड करते हैं इसको।
नॉर्मली जैसे अपन डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। एक बार डिवाइड थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सभी। इसको डिवाइड किया मैंने ऐसे, यहां अपन लिख देंगे डिवाइजर, यहां डिवाइजर लिख दिया, यहां डिवाइडेंड लिख देते हैं, यहां अपना क्वोशंट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहां लिख देता हूं 3x की पावर 3 प्लस 5, ठीक है। अब यहां सबसे पहले देखो x कितना है 3 अपना, या x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2। तो यहां 3 बनाने के लिए इस x को कितने x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां 1x लिख देता हूं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ, x क्यूब हो गया, लेकिन अपने को यहाँ 3 और लाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3x से। अब देखो इधर 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ 3x क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। फिर इस 3x को इस 2x से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3x इंटू 2x कितना हुआ 6x स्क्वायर। तो मैं यहां x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म लिख देता हूं। और 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3x, और वो इसके नीचे। अब मैं क्या करता हूं, नीचे वाली टर्म को क्या कर देता हूं मैं माइनस, जो कट जाएगा वो कट जाएगा, और जो बच जाएगा वो बच जाएगा। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये इससे कैंसिल। एक्स स्क्वायर में से माइनस का 6x स्क्वायर गया तो कितना बच गया, माइनस का 5x स्क्वायर बच गया, नहीं बच गया। और 2x में से माइनस का 3x गया तो कितना बच गया, माइनस का x बच गया। ये दो टर्म बच गई, एक लास्ट टर्म बच गई, उसको नीचे उतार लेते हैं अपन, ये 5 इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को देखते हैं, हमेशा इसमें फर्स्ट टर्म को देखेंगे। यहाँ अपने पास माइनस का है और 5x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ x स्क्वायर पहले से है, तो इसका मतलब x स्क्वायर कब आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब x स्क्वायर ही आएगा। और माइनस से आना चाहिए तो माइनस लगा दिया, अब -1 को x स्क्वायर से, और एक 5 भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ 5 इंटू 1 कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा -x स्क्वायर, -5x स्क्वायर। -5x को +2 से मल्टीप्लाई किया 2x से तो कितना हो गया माइनस का 10x हो गया। और -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -5। अब क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 10x है, 10x प्लस का -1x तो कितना हो जाएगा प्लस का 9x, और माइनस प्लस प्लस से 5 और 5 10, और वो भी कितना। तो अब देखो इधर आपके पास क्वोशंट तो कितना आया, क्वोशंट तो कितना आया 3x - 5, रिमाइंडर कितना आया 9x + 10, और डिवाइजर और डिवाइड, ये आपका क्या दे रखा है डिवाइजर, और ये क्या है डिवाइडेंड। तो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में भी fx को किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड कैसे आएगा यहां से, तो देखो x - 2 को डिवाइड करना है किससे, x³ - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3 से। तो ये तो हो गया आपका डिवाइडेंड, ये क्या हो गया डिवाइजर। अब मैं यहाँ x³ बनाना है, तो यहाँ x है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा x³ हो गया, तो x³ लिख दिया। एक x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, तो कितना बच गया माइनस का x स्क्वायर, और अब बच गए वो आप 5x नीचे उतार लो आप, ठीक है। अब यहां -x स्क्वायर बनाना है, तो यहां -x से मल्टीप्लाई, क्योंकि x इंटू एक्स क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और -x इंटू -2 तो प्लस का 2x। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो यहां क्या बच गया आपके पास 3x, यहां क्या बच गया -3।
अब यहां कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, हमेशा फर्स्ट टर्म देखते हैं, यहां कितना आ रहा है 3x आ रहा है, तो यहां अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, और ये कितना हो गया माइनस का 6, क्योंकि x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को -2 से किया तो माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, ये से कैंसिल, तो अब अपने पास कितना आ गया प्लस का 3, तो यहां से आप क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों लिख सकते हो। यहां क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और रिमाइंडर कितना आया यहां से रिमाइंडर 3, तो क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, तो मैं थर्ड और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, देखो इधर x प्लस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, यहां इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लिख लीजिए इसको। तो थर्ड आपका है x प्लस 2 से डिवाइड करना है, क्या कौन सा टर्म है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो अपन कैसे आएगा, देखो इधर x को यहां पे क्या होना चाहिए स्क्वायर, x इंटू स्क्वायर कितना हो गया x क्यूब हो गया, x स्क्वायर इंटू 2 तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। अब इसमें से उसको माइनस किया तो ये माइनस, ये इसे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर, माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8x प्लस 11x, ये यहां से एक और उतार लिया। अब यहां अपने पास माइनस 8x स्क्वायर लाना है, तो माइनस 8x स्क्वायर कैसे आएगा, एक तो माइनस का साइन आएगा और एक 8x आएगा, तो देखो 8x इंटू एक्स तो कितना हो गया माइनस का 8x स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया x 2 इंटू तो माइनस का 16x हो गया, ठीक है। अब यहां से ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, ये कितना बच गया यहाँ पे 27x हो गया प्लस का, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 6, एक और उतार लिया। अब यहाँ अपने को कितना बनाना है 27 बनाना है, तो यहाँ मैंने 27, तो 27 इंटू एक्स कितना हो गया 27x, 27 प्लस 27 इंटू 2 54, यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 60। तो आपके पास क्वेश्चन तो कितना आया, क्वेश्चन तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27, और रिमाइंडर कितना आया आपके पास, रिमाइंडर माइनस का 60। तो आप इन दोनों को आप लिख लीजिए कि माइनस का 60 और रिमाइंडर आया, क्वेश्चन ये आया। तो ये आपको इसको पोस्ट करके लिखते जाइए, साथ साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 4 और सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको डिवाइड किया किससे 9x स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड 9x क्यूब था यहाँ पे सॉरी 9x की पावर 4 है यहाँ, ठीक है 9x की पावर 4, तो यहाँ 9x की पावर 4 और यहाँ कितना है 4x स्क्वायर और प्लस 4, ये दे रखा है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है अपने को, तो यहाँ देखो आपके पर मैक्सिमम पावर कितनी है 4, इधर कितनी है 2, और यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 9 बनेगा, और x स्क्वायर है 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये कितना होगा 3 इंटू 3 9x की पावर 4, ठीक है। अब अपने पास 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x क्यूब आया, और x क्यूब कहीं है नहीं तो इसको आगे लिख देंगे 3x क्यूब, इस टर्म को आगे लिख दिया मैंने। अब 3x स्क्वायर को -1 से किया तो कितना आ गया -3x स्क्वायर, यही तो आया, ये 4 यहाँ पे। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच गया माइनस का 3x की क्यूब, क्योंकि 3x की क्यूब यहां है नहीं तो इसको लास्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है 3x की क्यूब, और यहां इसमें से इसको माइनस किया तो कितना होगा माइनस का x स्क्वायर बच गया, और एक +4 और बच गया तो +4 को नीचे लिख दिया।
अब यहाँ माइनस का 3x² तो यहाँ 3 पहले से है तो माइनस का x से ही करना पड़ेगा। देखो माइनस का x इंटू माइनस का 3x तो माइनस का 3x³ हो गया, x इंटू एक्स माइनस का x² हो गया, और x को 1 से किया तो देखो इधर माइनस x क्योंकि 4 के नीचे आएगा नहीं है, ठीक है। अब इसमें से ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे बात सुने, इसमें से इसको माइनस किया, ये कैंसिल तो ये क्या बच गया x+4। अब आगे डिवाइड होता नहीं है तो ये आपके पास ये तो क्या आ गया रिमाइंडर, और ये क्या आ गया इसका क्वोशेंट, ये क्वोशेंट और ये क्या आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दिया वैसे कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम टू सेम आपको डिवाइड करना है और आपको पता करना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैं पहले बता देता हूं आपको क्या करना है। पहले तो डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डिवाइड करना है, एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना है। अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाए, अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाए तो जो डिवाइजर होगा वो उस डिवाइडेंड का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, या उस पोलिनोमियल का दूसरा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। डिवाइजर उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। अब इसका मतलब यहां ये रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये दो 3x² प्लस x -1 है वो इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब ये इससे डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से सोल्व कीजिए क्योंकि ये पूरा इसी बेस्ड पे है, पूरा डिवाइड बेस्ड पे है, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में या डाउट सेक्शन में जाके आप मेरे को पोस्ट कर दीजिए, उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको लिख लीजिए आप।